गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की जो एक्सरसाइज है वो है 7.4 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन। यानी कि हमें जो फिगर गिवन है उसमें सबसे पहले तो फ्रैक्शन निकालना है और उनके बिटवीन ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल टू की साइन जो है वो लगानी है। तो सबसे पहले अगर हम पहली सर्कल की बात करें तो टोटल उसके 8 पार्ट है डिनोमिनेटर में और आउट ऑफ 8 3 पार्ट जो है वो शेडेड है। सेम वे 8 पार्ट में से 6 पार्ट सेकंड सर्कल में शेडेड है। देन थर्ड सर्कल में 8 में से आउट ऑफ 8 4 पार्ट जो है शेड किए गए। देन आफ्टर आउट ऑफ 8 1 पार्ट इज शेडेड। ठीक है, तो हमें इसे अरेंज करना है सबसे पहले जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर फ्रैक्शन है 3/8 6/8 4/8 एंड 1/8 देन वी विल डू द असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट। सो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे जो है यहाँ से छोटा, ठीक है, और हम बड़े तक जाएंगे। सो सबसे छोटा वाला पार्ट जो है दैट इज़ 1/8 अकॉर्डिंग टू शेडेड पार्ट। ठीक है, क्योंकि देखिए सबके डिनोमिनेटर जो यहाँ पे वो सेम है, चेंजेस सिर्फ न्यूमरेटर में है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है सबसे छोटा कम पार्ट शेड है उसे पहले लेना है। तो दैट इज़ 1/8, देन आफ्टर 3/8, देन आफ्टर 4/8 एंड देन आफ्टर 6/8। तो 6/8 एकदम लास्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम कह सकते हैं मोर शेडेड पार्ट जो है वो है 6/8। ठीक है, देन डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है सबसे ज़्यादा से कम में जाना पड़ेगा, यानी सबसे ज़्यादा जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, वो है 6/8। ओके, देन 4/8, 3/8 एंड देन 1/8, यानी इसका रिवर्स। ठीक है, तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम वे अगर हम क्वेश्चन बी की बात करें तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे सर्कल दिए गए थे, यहाँ पे स्क्वायर है। तो आउट ऑफ 4 स्क्वायर सभी के 9 पार्ट है तो जो डिनोमीटर में शो हो रहे हैं। और सबसे पहले स्क्वायर की बात करें तो उसके टोटल जो है 8 पार्ट शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सॉरी, यहाँ पे एक पार्ट जो है मिसिंग है। नाउ यहाँ पे जो है 8/9, क्योंकि आउट ऑफ 9 8 पार्ट जो शेड है, यहाँ पे 4 पार्ट जो है वो शेड किए गए, यहाँ पे 3 पार्ट जो है शेडेड है और यहाँ पे 6 पार्ट जो है यहाँ पे शेडेड है। यानी कि ये शेडिंग्स जो है जितने भी पार्ट्स में वो सब न्यूमरेटर में है। दे ऑल आर रिप्रेजेंट इन द न्यूमरेटर्स। नाउ उनका असेंडिंग। सो सबसे लिस्ट जो सबसे छोटा पार्ट है दैट इज़ 3/9, थोड़ा उससे बड़ा 4/9, देन 6/9 एंड एकदम लास्ट जो है सबसे बड़ा पार्ट इट इज़ 8/9। ठीक है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे भी बड़ा। नाउ डिसेंडिंग की बात करें तो इसका रिवर्स हो जाएगा, 8/9 ग्रेटर देन 6/9, देन 6/9 इज ग्रेटर देन 4/9 एंड 4/9 इज ग्रेटर देन 3/9। या तो ये भी कह सकते हैं दैट इज 6/9 इज स्मॉलर देन 8/9, 4/9 इज स्मॉलर देन 6/9 एंड 3/9 स्मॉलर देन 4/9। ठीक है, नाउ सी की बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई है, ओके, वो हमें सबसे पहले शो करनी है नंबर लाइन पे। तो एक नंबर लाइन जो यहाँ पे जो है शो की गई है 0 से लेके दैट इट्स 8/6 तक उसका एंड दिया गया है, क्योंकि हमें जो डिजिट दी गई है, जो इंटीजर्स दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर्स में 6 जो है वो पार्ट 6 नंबर जो है वो रखा गया है। देन आफ्टर जो ऊपर के न्यूमरेटर्स होते हैं वो तो शेडेड पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम नंबर लाइन शुरू करते हुए 0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 और 8/6। और जो टेक्स्ट बुक में जो हमें इंटीजर्स दिए गए, फ्रैक्शन दिए गए, उनको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है रेड सर्कल से। ठीक है, जैसे 2/6 4/6 6/6 और 8/6। तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि न्यूमरेटर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है दैट इज़ 6। जब 6/6 होता है वो हो जाते हैं इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें जो क्वेश्चंस दिए गए कि हमें ये बताना है कि ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। सो 5/6 और 2/6 में से जो ग्रेटर है वो है 5/6, जो दिख भी रहा है, क्योंकि देखिए 2/6 जो है वो यहाँ पे उसके अगर हम आगे जाते हैं तो आता है 5/6। जैसे होता है कि 1 2 3 4 5, इसी तरह से ये 1, तो हम जैसे कहते हैं कि 2 इज़ स्मॉलर देन 5। सो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2।
तो यही पे वही चीज़ हो रही है, दैट 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 5/6 ग्रेटर देन 2/6। देन सेकेंड बॉक्स के अंदर 1/6 है और 6/6 है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ जो है वो हमें दिख रहा है दैट 6/6 इज ग्रेटर देन 1/6, क्योंकि 1/6 एकदम स्टार्टिंग में आता है और 6/6 एकदम लास्ट में। देन थर्ड बॉक्स इज 3/6 एंड 0/6, ठीक है। तो दे एनीथिंग डिवाइड बाई 0, ओके, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0, आंसर कंसिडर कि 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 है हमारा और यहाँ पे जो है वो 3/6 है, जो नंबर लाइन पे भी दिख रहा है कि 3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे अगर 8 की बात की जाए और यहाँ पे 5 है, तो देखिए 8 यहाँ पे और 5 यहाँ पे दिया हुआ है। सो ऑब्वियस बात है कि 8 इज़ ग्रेटर देन 5, सो 8/6 इज़ ग्रेटर देन 5/6, ठीक है। ये एक तरीका है उसे याद रखने का। अगर सारे डिनोमिनेटर सेम हो तो हम एज ए न्यूमरेटर को 1 2 3 4 लाइन में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है लिया गया है, और समझ सकते हैं कि 8 जो है वो 6 7 सबसे बड़ा है, ठीक है। इस तरह से इसे करना है। नाउ जो नेक्स्ट है दैट इज़ कंपेयर द फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, सेम चीज़ें जो है वो यूज़ करनी है, जो है वो सेम साइन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे जो बॉक्स बनाए गए 3/6 और 5/6, तो उनमें से ग्रेटर कौन है? तो अभी अभी हमने नंबर लाइन में किया था कि 5 जो है वो 3 के बाद आता है, तो 5 इज़ मोर देन 3, सो 5/6 इज़ ग्रेटर देन 3/6, ठीक है। उसे थोड़ा सा यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। द 1/7 और 1/4 जो है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए, ये जो फिगर है ये है 1/4 का, यानी कि एक सर्कल जो है उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 1 पार्ट शेडेड है, और यहाँ पे जो है 7 पार्ट में डिवाइड किया गया और 1 पार्ट शेडेड है। तो देखिए यहाँ पे हर एक पीस, मान लीजिए पीस नंबर 1 जो है इस सर्कल के पीस नंबर 1 से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके सिर्फ 4 टुकड़े हैं, 4 पार्ट है, और यहाँ पे 7 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इनके जो पीस है वो इससे तो छोटे हो गए, ठीक है। ये हमें प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको और समझिए कि ये पीस थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू ये वाला पीस, ठीक है। तो सीधी बात है, तो 1/4 इसके हिसाब से अगर इस चीज़ को कंपेयर किया जाए तो इट इज़ मोर ग्रेटर देन 1/7। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, न्यूमरेटर जो है वो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर जो है चेंज है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली हम इस तरह से समझ सकते हैं। नाउ अगेन 3/5 एंड 3/7, तो अगेन यहाँ पे जो है न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। तो अगर न्यूमरेटर सेम है आपके और डिनोमिनेटर अगर आपके डिनोमिनेटर चेंजेस है और उसमें जब डिनोमिनेटर छोटा होता है, अगर न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर जो छोटा है, जो सबसे छोटा होता है वो ग्रेटर की साइन में आएगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो 7 से बड़ा है, यहाँ पे 4 है तो वो भी 7 से बड़ा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 3, मेक 5 मोर पेयर एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन, ओके। तो यहाँ पे भी क्या करना है, हमें जो है यस साइन जो है यहाँ पे देखिए प्रूव करनी है, वही सेम साइन, ग्रेटर देन साइन एंड स्मॉलर देन साइन या फिर इक्वल टू साइन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझना है कि कौन सी साइन कहाँ पे जो है वो आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में जो यहाँ रह गया है दैट इज़ ग्रेटर देन साइन जो है लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है और न्यूमरेटर जो है वो चेंज है, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर जो जब बड़ा होता है वहाँ पे साइन ग्रेटर की लगती है। देन 1/3 एंड 1/6, तो देखिए यहाँ पे तो न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो मैंने कहा था कि अगर डिनोमिनेटर की बात हो तो जो सबसे छोटा होता है उस पर ग्रेटर देन की साइन जो है लगती है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में छोटा 3 है तो वहाँ पे उसकी ग्रेटर की साइन। देन 1/8 एंड 1/5, तो देखिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 5 छोटा है तो 5 के साथ ग्रेटर देन की साइन लग रही है। देन आफ्टर 7/8 और 11/8, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर की तरफ चलते हैं तो हमें यहाँ पे ये देखना है न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 11 बड़ा है तो उसकी साइन। देन 11/13, 9/13, अगेन डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर डिफरेंट है, तो न्यूमरेटर बड़ा है तो वहाँ पे साइन। यानी कि अगर जब डिनोमिनेटर सेम हो
और न्यूमरेटर के ऊपर हमें देखना है तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर को हमें देखना पड़े तो डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तभी उसको ग्रेटर देन की साइन लगेगी। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, पुट द साइन, जो हम पैर में हमें लगाना है सेम तरीका से। फिगर जो है आपको बीम्स दिए गए हैं अलग अलग टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें दिखाया गया 0, 0/2, देन 0/3, इस तरह से धीरे धीरे इंटीजर्स जो है, फ्रैक्शंस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और फिर हमें इसमें से बताना है कि कौन किससे बड़ा है। सेम थिंग, तो 1/6, 1/3, अगेन न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, तो 3 स्मॉलर देन 6, तो ग्रेटर देन की साइन लग रही है। यहाँ पे हमें देखना है 3/4, ओके, और 2/6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाँ, सिर्फ इसके अंदर जो है अलग अलग पार्ट्स है, तो वो मैं आपको बाद में डिटेल्स में समझाऊंगा। यहाँ पे आपको उसको ग्रेटर देन की साइन जो है वो रखनी है, ठीक है। देन 2/3, 2/4, तो वही मामला जो है हो गया, दैट इज़ न्यूमरेटर आपका सेम जा रहा है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ग्रेटर देन की साइन, ठीक है। देन 6/6 और 3/3, तो यहाँ पे इक्वल की साइन इसलिए लगी है क्योंकि 6 करोगे 1 होता है और 3 करोगे 1 हो जाता है। देन 5/6 एंड 5/5, तो न्यूमरेटर जो है सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर 5 छोटा है 6 से कंपेयर टू, तो यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन, ठीक है। नाउ उसमें और कहा गया है 5 मोर सम ऐसे दीजिए, ठीक है। हमें और हमारे ओर से 5 और सम्स जो है लिखने हैं, मोर एग्जाम्पल्स, तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। नाउ जो हमारे जो दूसरे जो 5 है जो हमें अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है, दैट इज़ 1/2, ये एग्जाम्पल्स जो है वो हमें लिखने हैं। 1/2, 3/6, तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो 1/2 और 3/6 अगर उसका फ्रैक्शन निकला जाए तो 1/2 जो है वो ज़्यादा होता है 3/6 से, ठीक है। वो हम बाद में परसेंटेज के हिसाब से सीख लेंगे। देन 2/3, 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 2/3 जो है वो 3/5 से ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ 3/4, 4/6 अगेन, ठीक है। सो 3/4 इज मोर, और यहाँ पे 0, 0 है, तो यहाँ पे इक्वल टू की साइन। देन आफ्टर 5/6 एंड 2/2, और 2/2 का मतलब जो होता है दैट इज होता है 1, तो एक सीधी बात है 5/6 जो है वो 1 से तो छोटा ही होगा, ठीक है। सो दैट इज ग्रेटर देन सी साइन, ठीक है। अब ये जो बताया गया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जो डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर अगर, तो हमें डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसके ग्रेटर देन की साइन। नाउ देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ पे मैंने जो है किया है वही सेम चीज़, पुट द साइन है 1/2 और 1/5 के बीच, तो 2 छोटा है तो वहाँ पे वो साइन, ग्रेटर की साइन। देन 2/4 और 3/6 के बीच में इक्वल की साइन लगती है क्योंकि 2/4 होता है 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3/6 होता है 1 जो है 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2। देन 3/5 एंड दैट इज 2/8, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन बनेगा, ठीक है, एक तो आप देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, वो 5 है, तो वो 8 से छोटा है, तो दैट्स वाई वो ग्रेटर देन की साइन यहाँ पे जो है लग रही है। देन यहाँ पे एक और चीज़ है, सी 4 और 8, ठीक है। तो अगेन अगर कोई बात नहीं, न्यूमरेटर डिफरेंट है तो भी कोई बात नहीं, बट 4 जो है वो 8 से जो है छोटा होता है, तो ग्रेटर की साइन। देन 5 यहाँ पे जो है वो सिंपली डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज़ तो हमें ये देखना पड़ेगा न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, तो वो 6/5 के अंदर कंपेयर टू दिस 6 बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर की साइन। यहाँ पे जो है देखिए आपके डिनोमिनेटर सेम से, तो 7 जो है 3 से बड़ा है, तो वहाँ की ग्रेटर की साइन। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बाकी के जो है वो खाली रखे हैं क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बाद में सेकंड वीडियो में दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर जो छोटा है तो उसको वहाँ पे आपको ग्रेटर की साइन लगानी है, चाहे न्यूमरेटर अलग ही क्यों ना हो, ठीक है। देन जिसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।